जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय बंधुओं, गीता में एक श्लोक आया है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तस्था अधो गच्छति तामसा। मध्य तिष्ठन्ति का तात्पर्य हुआ मानव जीवन से, मानव योनि से। ऊर्ध्वम का तात्पर्य हुआ देव सिद्ध और अवतार, और अधो का तात्पर्य हुआ नीचे की योनि यानी पशु पक्षी कीट पतंग। तो ऊपर वाले जो देव योनियां हैं केवल सुख भोग रही हैं, और नीचे वाले दुख भोग रहे हैं, नीचे की जो योनियां हैं। और मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें दुख सुख दोनों एक साथ भोगने को मिलते हैं। अब मनुष्य चाहे तो पशु पक्षी भी हो सकता है अपने कर्मों से, चाहे तो देव सिद्ध और अवतार भी हो सकता है। अब अगर नीचे जाना है तो खाओ पियो मौज करो, क्योंकि क्या चाहिए? सुख चाहिए, धन चाहिए, वह चाहे न्याय से मिले और चाहे अन्याय से मिले। अच्छा, नीचे आने में कोई बाधा और कष्ट भी नहीं है। जैसे पहाड़ से नीचे उतरना है तो देर नहीं लगेगी, तुरंत नीचे उतर आएंगे। परंतु इसी तरह अपने भाग्य को अगर नष्ट करना है तो कर सकते हो भाई, नीचे उतर सकते हो, अपने भाग्य को नष्ट कर सकते हो। आप ऊंचा नहीं उठना चाहते तो मत उठो, तो बाद में क्या है, पश्चाताप करना पड़ेगा। और यदि तुम ऊपर जाना चाहते हो तो उसके लिए सत्य असत्य, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म का विचार करना पड़ेगा, क्योंकि पर्वत पर ऊपर चढ़ने में तो कठिनाई होती है, परंतु इस कठिनाई का फल सुख मिलेगा। और यदि तुम कठिनाई के दुख का भार सिर पे ले लोगे तो परम सुखी हो जाओगे। देखो, एक चीज समझो, आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, अगर आप मेहनती हैं, धर्म से चल रहे हैं, न्याय से चल रहे हैं, सत्य आचरण कर रहे हो, तो थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन उससे क्या होगा कि प्रमोशन होगा, उन्नति होगी। और अगर न्याय से नहीं चल रहे हो, धर्म अधर्म का विचार नहीं कर रहे हो, मेहनती नहीं हो, आलसी हो, जघन्य गुण वृत्ति मतलब आलसी हो, अधर्म पे चल रहे हो, गलत कर रहे हो, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार नहीं हो, तो अवनति हो। तो तीन तरह के लोग होते हैं। एक बहुत मेहनत करते हैं तो उन्हें उन्नति होती है, उनका प्रमोशन होता है। एक है कि अपनी ड्यूटी समझ के बस ड्यूटी करनी है, जितने साल की है वो काम करना है, बस वो जहाँ शुरू होते हैं वहीं ख़त्म हो जाते हैं। एक होता है कि वो उसमें भी लापरवाही करता है, उसमें आलसी करता है या उसका गलत उपयोग करता है, तो उसकी अवनति होती है, नौकरी से निकाल दिया जाता है, फिर उसे दोबारा नहीं मिलती। इसी तरह से मनुष्य देह में, अगर मनुष्य शरीर के अंदर हम अपने शरीर की उन्नति चाहते हैं, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जेहि परलोक समारा। ये जो साधन का धाम है, अब हम उस साधन का उपयोग कैसे कर रहे हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि चाणक्य ने भी चाणक्य नीति में कहा है, पुनर्वित्तम पुनर्मित्यम पुनर्भार्या पुनर्मही एतब सर्वम पुनर्लभ्यम ना शरीरम पुनः पुनः। धन फिर से मिल जाएगा, मित्र फिर से मिल जाएगा, पत्नी फिर से मिल जाएगी, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी फिर से मिल जाएगी, लेकिन मानव शरीर जो है दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसका उपयोग करना है। अगर हम इसका दुरुपयोग करते हैं तो हमारी अवनति होगी, पशु योनियों में, कीट योनियों में जाना पड़ेगा और दुख भोगना पड़ेगा। और अगर हम इसका सही उपयोग करते हैं, सदाचार पे चलते हैं, धर्म अधर्म का, न्याय अन्याय का विचार करते हैं, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि मानव देह जो है स्वर्ग नरक स्वर्ग अपवर्ग नशैनी ज्ञान विराग भगति शुभ देव। सबसे पहले गोस्वामी जी ने नरक को रखा, क्योंकि देखो उतरना आसान है, गिरना आसान है, ऊपर उठने में मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर तुम्हें गिरना है तो गिर सकते हो, नरकवासी बनना है, पशु योनियों में जाना है, तो क्योंकि देखो गलत कामों की कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं होता, कोई नहीं सिखाता। कहीं आपने नहीं देखा होगा, कहीं लिखा आओ हम तुम्हें क्रोध करना सिखा दें, आओ तुम्हें लोभ करना सिखा दें, आओ तुम्हें गलत करना सिखा दें, आओ तुम्हें अन्याय करना सिखा दें। अगर कहीं भी पढ़ाई होती है या गुरु प्रवचन करता है या मार्गदर्शन करता है तो अच्छाई के लिए करता है, तो अच्छाई के लिए आवश्यकता होती है निर्देशन की, बुराई के लिए नहीं होती।
तो अगर इसीलिए गोस्वामी जी ने सबसे पहले नरक रखा। अब तुम अगर अच्छाई करते हो तो स्वर्ग जाओ, और ज्यादा अच्छा करते हो तो ये 84 लाख योनियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद जब ज्ञान होगा कि असली तत्व क्या है, उसको पाने के लिए जब करते हैं तो वैराग्य हो जाएगा इन सब चीजों से। इस चौपाई का तात्पर्य यही है, नर्क स्वर्ग अपवर्ग नसैनी ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। तो फिर हम भक्ति की ओर बढ़ेंगे, भगवान की ओर बढ़ेंगे। असली जो तत्व है, असली जो आवश्यकता है वही हमारी है। मानव शरीर इसी के लिए मिला है, क्योंकि आप ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तनो अर्जुन, कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि यहाँ से लेके जितने भी लोग हैं वो पुनरावर्ती हैं, वहाँ जाके लौटना पड़ता है। लेकिन प्रभु की भक्ति जो मिल जाए तो उनका चिर सानिध्य हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये मनुष्य का शरीर है जो मिला है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जही परलोक सुधारा। नरक स्वर्ग अपवर्ग नसैनी ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। और ये मिलती कैसे है? बड़े भाग मानस तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गा। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ शरीर है, क्योंकि देवताओं को पावर नहीं है कर्म करने की, वो सिर्फ भोगी होनी है, वो सिर्फ कर्मों का फल भोग रहे हैं। उन्होंने अच्छा कर्म किया भोगेंगे, और जब कर्म खत्म हो जाएगा, उनका पुण्य क्षीण हो जाएगा, तो फिर से उन्हें यहाँ पे आना पड़ेगा। तो वहाँ प्रार्थना करते कि हे प्रभु हमें फिर से उस मनुष्य देह में भेजना, ताकि हम फिर से अच्छे कर्म कर सकें। तो भगवान नहीं देते। 84 लाख योनि में घुमाने के बाद फिर कबहू कर कर ना नर देही, और देत ईस बिन हेत सने। फिर उन्हें करुणा आ जाती है जब 84 लाख योनि में पुनरभ जन्म पुनरभ मरणम पुनरभ जननी जठरे सैनम ये संसारे खल दुस्तारे पाह मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो इससे छक करके फिर कहता है कि मैं प्रभु आपका भजन करूंगा, बस भक्ति करूंगा। तो कबहू के कर करना नर देही, और देत ईस बिन हेत सनेही। अहेत की कृपा के द्वारा जो सबके लिए स्नेह है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए, क्योंकि सब मेरे प्रिय और सब मेरे बनाए हुए हैं, सब मेरे उपजाए हुए हैं। तो सब पे कृपा करते हैं, और मनुष्य का शरीर एक बार जरूर अधिकार देते हैं। अब उस अधिकार का आप किस चीज में उपयोग कर रहे हो? सत्वगुण में स्थित हो, अगर आपके आचार विचार अच्छे हैं, सात्विकी हैं, तो आप उन्नति करोगे, ऊंचे की योनियों में जाओगे, और स्वर्ग से लेकर के भगवान की भक्ति तक प्राप्त हो सकती है, स्टेप बाय स्टेप। और अगर आप उसका सही उपयोग नहीं कर रहे हो, तामसी प्रवृत्ति के हो, तामसी जघन्य गुण जघन्य मतलब निंदनीय कार्य करते हो, तो आपकी उन्नति होगी। तो क्या मिलेगा? नरक। और क्या मिलेगा? पशु पक्षी की योनियां। तो प्रिय बंधुओं, हमें सत्य गुण में स्थित रहना है, न्याय अन्याय का, धर्म अधर्म का, सत्य सत्य का विचार करना है, शुभ कर्म करना है, परोपकार करना है, तो हमारी उन्नति होगी। हम ऊंचे के लोकों में जाएंगे, देव योनियों में जाएंगे, भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। तो ऐसा उपयोग करो, क्योंकि गीता के श्लोक का यही तात्पर्य है। ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था, जो सत्वगुण में वो ऊपर जाएंगे। मध्यम तिष्ठन्ति राजसा, जो मध्य में है, जिनके मिक्स दोनों तरह के कर्म करते हैं, वो मध्य में ही रहते हैं। और जो जघन्य निंदनीय कर्म करते हैं वो नीचे गिरते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्यम तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तस्था, अधो गच्छति तामसा। तो प्रिय बंधुओं, शुभता में रहें, शुभ करें, शुभ सोचें, शुभ संकल्प रखें, तो आप लोग उन्नति करेंगे। यही कहना है हमारा। जय श्री कृष्ण।